नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम 5th स्टैंडर्ड के हिंदी सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 8 है भरत मिलाप, उसके बारे में समझेंगे। स्टूडेंट्स, आप सब रामायण के बारे में तो जानते ही होंगे। हाँ, तो यहाँ पर जो दिया गया है भरत मिलाप, ये है रामायण का एक भाग। रामायण का एक प्रसंग हमें यहाँ पर दिया गया है। इस पाठ में प्रमुख पात्र है श्री राम भगवान, उनके भाई भरत और लक्ष्मण तथा सीता माता और अयोध्या के नागरिक भी शामिल है। रामायण की कुछ बातें पहले हम थोड़ी समझ लेंगे, बाद में इस पाठ के साथ आगे बढ़ेंगे, ठीक है। भगवान श्री राम जी के पिताजी का नाम दशरथ था और श्री राम की 3 माताएं थी। उनके नाम कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा था। रानी कैकेयी के कहने पर राजा दशरथ ने श्री राम को 14 वर्ष का वनवास दिया था। तब श्री राम, उनके साथ सीता जी और लक्ष्मण, वो तीनों वन में जाते हैं और वन में एक कुटिया बनाकर वहाँ रहने लगते हैं। श्री राम के भाई भरत अयोध्या नगरी से बाहर गए थे, तो उनको इस बात का पता नहीं था। जब वो अयोध्या आते हैं तब पता चलते ही वो अपने बड़े भाई श्री राम को मिलने के लिए वन में चले जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसी प्रसंग का वर्णन इस पाठ में किया गया है। तो चलो अब हम पाठ 8 भरत मिलाप, उसके बारे में समझते हैं। तो देखिए, भरत मिलाप पाठ है, वो है आपकी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 44 पर। तो देखिए, पाठ 8 भरत मिलाप। माता पिता की आज्ञा का पालन करने हेतु राम वन में गए। उनके साथ सीता भी गई। भरत को इस बात का पता चलने पर वे अयोध्या के सिंहासन पर नहीं बैठे, अपितु मतलब कि किंतु सिंहासन पर राम की खड़ाव यानी कि चरण पादुका रखकर उन्होंने सेवक की भांति राजकाज किया। इसलिए कहा है, भाई हो तो भरत जैसा। वन का एक भाग कुटिया के बाहर राम और सीता बैठे हुए थे। पास ही धनुष बाण लिए लक्ष्मण खड़े थे। वन में जब राम जाते हैं तब एक कुटिया बनाते हैं। कुटिया यानी कि घास की झोपड़ी, वो बनाकर उसमें राम और सीता बैठे हुए थे। तब लक्ष्मण धनुष बाण लेकर वहाँ पर पास में खड़े थे और ध्यान रख रहे थे। दृश्य 1। राम कहता है, भाई लक्ष्मण, जरा देखो तो यह आवाज़ कहाँ से आ रही है। मतलब कि थोड़ी सी आवाज़ आ रही थी। तब राम ने लक्ष्मण को कहा कि देखो तो ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। तब लक्ष्मण ने कहा, इधर उधर देखकर। पहले लक्ष्मण ने इधर उधर देखा, बाद में लक्ष्मण ने कहा, प्रभु, सामने से कुछ लोग आते दिखाई दे रहे हैं। लक्ष्मण को कुछ लोग सामने से दिखाई आते दे रहे थे, इसलिए लक्ष्मण ने राम को कहा। तब राम ने कहा, कौन लोग हैं, जरा ध्यान से देखो। तब लक्ष्मण ने कहा, ध्यान से देखकर, अरे यह तो भरत है, साथ ही बहुत से लोग हैं। हमें सावधान हो जाना चाहिए, शायद वे लोग लड़ने के लिए आ रहे हैं। लक्ष्मण को लगा कि ये भरत जो आ रहा है सभी गांव वाले मतलब अयोध्या नगरी के लोगों को लेकर, तो वो यहाँ पर लड़ाई करने के लिए आ रहा है, ऐसा लक्ष्मण को लगा। तब राम ने कहा हंसते हुए, भाई लक्ष्मण, तुम तो बिना बात के शक करने लगते हो। इतने वर्ष साथ रहकर भी भरत को नहीं पहचाना। तब राम कहता है कि लक्ष्मण, तुम भरत के साथ इतने साल रहते हो, फिर भी तुमने भरत को नहीं पहचाना और बिना बात के शक कर रहे हो। शक यानी कि शंका। तब लक्ष्मण ने कहा उत्तेजित होकर, पहचानता क्यों नहीं,
उसी माँ का तो बेटा है जिसने वनवास दिलाया। तब लक्ष्मण है वो कहता है कि मैं उसको पहचानता ही हूँ, वो उसी माँ का बेटा है जिसने हमें वनवास भेजा है। तब सीता ने कहा, इसमें बेचारे भरत का क्या दोष? क्योंकि भरत को तो पता ही नहीं था, इसलिए सीता ने कहा कि इसमें भरत का क्या दोष? दोष यानी कि अपराध। तब लक्ष्मण ने कहा, लीजिए, सब लोग इधर ही आ रहे हैं। अब देखिए दृश्य 2, जो आपकी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 45 पर है। दृश्य 2। भरत दौड़ते हुए कुतिया के निकट आते हैं। उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। वे राम के चरणों में पड़ते हैं। राम भरत को उठाकर गले लगा लेते हैं। जो भरत है वो श्री राम से मिलने के लिए आता है। तब भरत दौड़ते हुए आता है और उनकी आंखों में आंसू होते हैं। तब राम के चरणों में भरत गिर पड़ते हैं और राम भरत को उठाकर अपने गले से लगा लेते हैं। तब भरत कहता है रोते हुए, मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, आपको वनवास दिलाने में मेरा कोई हाथ नहीं। आप मुझसे बड़े हैं, आप ही को राजा बनना चाहिए। मैं आपको लेने आया हूँ। आप अब अयोध्या चलिए। इन नगरवासियों की भी यही इच्छा है, निराश न कीजिए प्रभु। देखिए भरत ने कुछ किया नहीं है, फिर भी वो राम से क्षमा मांगते हैं और कहते हैं कि आप ही अयोध्या के राजा हो, तो आप हमारे साथ चलिए और हमें निराश न कीजिए, ऐसा भरत कहता है। तब राम कहता है, भाई भरत, मैं तुम्हारा प्रेम देखकर प्रसन्न हूँ, यानी कि खुश हूँ, किंतु मैं माता पिता की आज्ञा का पालन करने हेतु वन में आया हूँ। वनवास पूरा करके ही लौटूंगा। राम कहता है कि मैंने अपने माता पिता की आज्ञा मानकर ही मैं यहाँ पर वन में आया हूँ, तो जब तक वनवास पूरा नहीं होगा मैं वापस नहीं लौटूंगा। वनवास पूरा करके ही लौटूंगा। तब एक नागरिक कहता है, नहीं प्रभु, आपको हमारे साथ चलना ही होगा। आपके बिना प्रजा दुखी है। प्रजा को सुखी रखना राजा का कर्तव्य है। प्रजा यानी कि अयोध्या नगरी के नागरिक। तो उनमें से एक नागरिक कहता है कि प्रभु, आपको हमारे साथ ही चलना होगा। और एक राजा का कर्तव्य ही होता है कि वो प्रजा को सुखी रखे, तो आप हमारे साथ चलिए, ऐसा नागरिक कहता है। अब देखिए आपकी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 46 पर है। राम कहता है, नगरजनों, इस समय माता पिता की आज्ञा का पालन करना मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य है। कर्तव्य यानी कि फर्ज। भरत मेरा भाई है। जब तक मैं वनवास पूरा करके न लौटूं, तब तक भाई भरत आप सबके सुख दुख का ध्यान रखेगा। आप उसे राजा माने, यह मेरा आदेश है। राम क्या कहता है कि जब तक मैं वनवास पूरा करके न आऊं, तब तक आप भरत को ही अपना राजा माने और मैं अपने माता पिता की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। तब भरत कहता है, कुछ सोचकर। भरत थोड़ी देर कुछ सोचकर कहता है, अच्छा प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा, पर मेरी एक विनती है, उसे स्वीकार करें। भरत कहता है श्री राम से कि जैसी आपकी आज्ञा, लेकिन मेरी एक विनती है, वो भी आप स्वीकार करें। तब राम कहता है, बोलो क्या चाहते हो। अब देखिए आपकी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 47 पर है। भरत कहता है, मुझे आप अपने पाँव की खड़ाऊ दे दे। खड़ाऊ यानी कि लकड़ी की बनी पादुका, जिसे हम चरण पादुका कहते हैं। तो भरत श्री राम से उनकी खड़ाऊ यानी कि चरण पादुका मांगते हैं। तब श्री राम कहते हैं, खड़ाऊ का क्या करोगे? मतलब चरण पादुका का तुम क्या करोगे, ऐसा राम भरत से कहते हैं। तब भरत कहता है, इन्हें सिंहासन पर रखकर
आपके लौटने तक सेवक की तरह राजकाज करूँगा। देखिए भरत क्या कहता है कि आपकी जो चरण पादुका खड़ाव है उनको मैं ले जाकर सिंहासन पर रखूँगा और जब तक आप नहीं लौटते तब तक मैं एक सेवक की तरह राज को संभालूंगा और राज्य की जो प्रजा है उनको भी संभालूंगा और राजकाज करूँगा, ऐसा भरत कहता है। भरत का प्रेम देखकर राम, सीता और लक्ष्मण गदगद हो जाते हैं। गदगद हो जाना यानी कि आनंदित हो जाते हैं। रामचंद्र आगे बढ़कर भरत को गले लगा लेते हैं। राम भगवान हैं वो खड़े होते हैं, आगे बढ़ते हैं और भरत को गले लगा लेते हैं। खड़ाव लेकर भरत तथा नगरजन राम और भरत की जय बोलते हुए विदा होते हैं। खड़ग यानी कि चरण पादुका जो श्री राम की है वो लेकर भरत और जो नगरजन उनके साथ आए थे वो राम की और भरत की जय बोलते हुए वहाँ से चले जाते हैं, विदा होते हैं। तो ये है रामायण का एक भाग भरत मिलाप। अब हम नेक्स्ट टाइम शब्दार्थ, मुहावरे और अभ्यास के बारे में समझेंगे। ओके, थैंक यू।